तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए जानदार शानदार सेट के साथ 817 एफएल। जिन्होंने कल आज अपना जो है 23 फरवरी को इंग्लिश का पेपर दिया 817 एफएल का, यहां पर मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ मैंने 3 सेट बनाया था, एफएच, एफआई, एफजे, उन्हीं 3 सेटों में से पूरा का पूरा पेपर आया है। बाकी अगला पेपर भी मैं इसी प्रकार से साइंस का बनाता रहूंगा और मैथ का और उसके बाद संस्कृत का। मेरे भाई इस चैनल पर आप बने रहिए, फटाफट से जो है सब्सक्राइबर 2K करवाइए। जैसे ही 2K होगा मैं साइंस का पूरा आपको एकदम जो है पूरा सफेद चिट्ठा दे दूंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल क्या है, व्हाई डिड, आप जो है फटाफट से इसका आंसर मिला लीजिए। मैं यहाँ पर जो है फुल सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं सीधे आंसर पर बात करता हूँ, पहले का डी विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पर भी सही है, ही लॉस्ट हिज फादर, ठीक। और उसके बाद क्या है, व्हाट डिड अकबर लाइक, व्हाट डिड अकबर लाइक, मेरे भाई इसका जो है विकल्प सही हो जाएगा, दूसरे का सी विकल्प सही हो जाएगा, राइडिंग, ठीक है। और उसके बाद तीसरे सवाल पर आते हैं, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ नैरो इन द पैसेज, नैरो इन द पैसेज, तीसरे का मेरे भाई बी विकल्प सही हो जाएगा। और मेरे भाई साइंस का पूरा पेपर यहीं से आने वाला है, आप इस चैनल पर बने रहिए। कौन सा सेट आएगा सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, बस आप इस चैनल पर बने रहिए, एक जो आपसे गुजारिश है, ठीक है। एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी में से कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो चौथे का मेरे भाई बी विकल्प सही हो जाएगा, स्टार्टेड। इन स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं सवाल किया है, लगभग सवालों का जवाब सही है, तो उसके बाद चौथे का बी हो गया। और उसके बाद पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं, पांचवें क्या है, आई एम प्राउड डॉट डॉट माई सन, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्राउड ऑफ माई सन। मेरे भाई ये सवाल मैंने बताया था आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है स्टूडेंट्स के भी लगातार जो है फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो रिसीव कीजिए प्लीज टीम। उसके बाद चलिए ठीक है, मैं केवल सोल्यूशन पर बात करता हूं, बाकी के पेपर्स भी यहीं से आएंगे। ये वाला सवाल भी जैसे कि मैंने कहा था आने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छठवें का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, बहुत सही, व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, ठीक है। उसके बाद सातवें का द गंगा इज अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द वर्ड होली, होली क्या है, होली क्या बता रहा है मेरे भाई, कल मैंने कहा था ब्यूटीफुल, जैसे मान लीजिए योर क्लॉथ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल वही चीज है, द गंगा इज होली रिवर यानी विशेषता बता रहा है मेरे भाई। तो इसका सातवें का ये विकल्प एडजेक्टिव हो जाएगा, एकदम हूबहू मिलता जुलता सवाल है, जैसा कि मैंने कहा था मिलता जुलता आए, आपको उत्तर मारना है, मिस स्पेल्ड बताना है, तो मेकर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आठवें का मेरे भाई डी विकल्प सही हो जाएगा, इंस्पेक्टर, ए नहीं होगा, डी हो जाएगा, इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा। अब उसके बाद क्या है, नौवें सवाल पर आते हैं, डॉट 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 रोट अ लेटर टू गॉड, किसने लेटर को, ये सवाल तो भाई एकदम पिद्दी सा सवाल है, पिद्दी सा, इसको आप तुरंत कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड ही नीड 100 पीसोज, तो यहाँ पर जो है आपका मैं फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, 10वें का सी विकल्प सही हो जाएगा मेरे मित्रों, ठीक है। अब उसके बाद 11वें सवाल पर आते हैं, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डॉट 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 ईयर्स इन जो है प्रिजन, तो यहाँ पर कितने ईयर्स बिताए, तो 30, सी विकल्प सही हो जाएगा। 11वें का मेरे भाई डी विकल्प सही होगा, 29 डी विकल्प सही होगा, सी नहीं होगा, 29 होगा 11वें का डी। 12वें पर आते हैं, राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम मोली वाज अ गर्ल ऑफ, ये भी मैंने बताया था मेरे भाई, यार एकदम वही सवाल आ रहा है जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वल्ली वाज अ गर्ल ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक। तो 12वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस शहर में, तो 13वें का बी विकल्प सही हो जाएगा, बनारस। उसके बाद 14वें सवाल पर आते हैं, तो 14वें सवाल पर आते हैं, ये वाला सवाल आपके सर ने कराया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये वाला सर ने सवाल कराया था, इस चैप्टर से केवल एक ही चैप्टर कराया था, वही चैप्टर उठा करके इसमें दे दिया गया है। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्टेंजा है, तो 14वें का आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, कार्स। उसके बाद जो है 15वें सवाल पर आते हैं, व्हाट डज द टाइगर गेज विद हिज क्या है, शाइनिंग आईज, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा सवाल सही हो जाएगा, 15वें का ए स्टार्स, ठीक है। उसके बाद 16वें सवाल पर आते हैं, 16वें का यहाँ पर हु वाज मिसेस पंफ्रे, जल्दी से बताइए, 16वें का डी विकल्प सही हो जाएगा, द मिस्ट्रेस। उसके बाद इसको भी सर ने सॉल्व कराया था यार, मतलब आप ऑब्जेक्टिव क्लास की, आपने ऑब्जेक्टिव के क्लास को नहीं किया होगा तो आप पछता रहे होंगे, पहली चीज, और आप अभी पछताइए मत मेरे भाई, साइंस का भी पेपर है, उसमें अपना दम दिखाइए, मैथ भी ऐसे ही फंसने वाला है, संस्कृत भी, ठीक है। तो उन क्लासेस को फटाफट से आप जो है बेल आइकन जाकर के दबा ली, मतलब जो है बेल आइकन दबाइए, और उसके बाद जो है पेपर को पूरा का पूरा यहीं से आने वाला है। 17वां सवाल, हु वाज थिप इन द स्टोरी, द थिप्स स्टोरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन थिप था, तो मेरे भाई 17वें का ए, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 17वें का ए विकल्प सही हो जाएगा, हरी सिंह। उसके बाद 18वें सवाल पर आते हैं, 18वें का जो है रिचर्ड ए ब्राइट वाज एन, ये भी मैंने बताया था साइंटिस्ट, वो मतलब जो है ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, और लॉलेस पर्सन ब्रिलियंट साइंटिस्ट, रिचर्ड ए ब्राइट, एकदम वही सवाल आ चुका है मेरे भाई। 18वें का डी, अभी मैंने कितनी बार आपको बताया था, मटिल्डाज ऑलवेज रिमेन, तो मेरे भाई जो विकास कुमार और जो बहुत 2-3 स्टूडेंट्स थे, क्या कहते हैं, नोकिया गेमर, वो सभी इसको सही कर पाए होंगे, ठीक है। वो जो स्टूडेंट्स हैं उस
सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सही कर पाए होंगे, ठीक है। और एक गेमिंग करके थे, आकाश गेमिंग नाम था, वो भी पूरे के पूरे सवाल सही करके आए होंगे। 19वां क्या है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, क्या है बी विकल्प अनहैप्पी, ठीक है। उसके बाद हु वाज क्या है हु वाज रामलाल क्या है ओल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की ओल्डेस्ट डॉटर कौन थी, तो उसके बाद यहाँ पर 20वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 20वें का मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं बी विकल्प सही हो जाएगा, चंपा, ठीक है। 20वें का बी विकल्प चंपा सही हो जाएगा, हु वाज रामलाल ओल्डेस्ट डॉटर, तो यहाँ पर 20वें का बी विकल्प चंपा हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे सवाल मैंने डिस्कस कर दिए हैं और बाकी के सेट्स का भी यहाँ पर आंसर आने वाला है। बाकी मेरे भाई आप बने रहिए। वर्षा ऋतु आ गई है, वही आ गया है मेरे भाई, देखो वर्षा ऋतु वाला, शायद यही है क्या, वर्षा ऋतु वाला हमने डिस्कस कराया था, देखो वही यार। ट्रांसलेशन मतलब किस लेवल की प्रेडिक्शन है, ट्रांसलेशन कभी किसी का मैच नहीं करता, वही सवाल आ गया है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको शाम को, ऐसा नहीं है मैं लाइव आकर के दिखाऊंगा, मेरे भाई इस चैनल पर बने रहिए। साइंस, मैथ और संस्कृत जो 3 पेपर बचे, 3 के तीनों पेपर, ये सवाल भी आया है, ये सवाल भी ओवर सवाल आपके 50 प्लस आने वाले हैं सभी पेपर में। 70 में से 50 प्लस का सवाल, 70 में से 50 प्लस का सवाल, ये कूर्ग वाला भी सवाल आया है। तो ओवरऑल यही तक मैंने सोल्यूशन बता दी है, बाकी के सोल्यूशन आने वाले हैं। और साथ ही साथ साइंस के लिए मैथ का भी पेपर यहीं से आएगा और संस्कृत का भी, तो चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्र, धन्यवाद, राधा स्वामी।